Hello everyone. Today's topic is Gujrat Pratihara dynasty. गुजरा प्रतिहारा dynasty ने गुजरात एंड राजस्थान वाले रीजन पे रूल किया है. And this dynasty was an imperial power during late classical period. Classical means ancient. Late ancient time में गुजरा प्रतिहारा dynasty was a most important dynasty in western India. That time इंडिया में 3 most important dynasty हुआ करती थी. गुजरात वाले रीजन में गुजरा प्रतिहाराज होते थे, बंगाल वाले रीजन में पालाज होते थे एंड राष्ट्रकूटाज डेक्कन में होते थे. एंड ऑल दीज 3 डायनेस्टी वांटेड टू कंट्रोल ओवर कन्नौज बिकॉज कन्नौज वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड. और सेकेंड रीज़न भी था, कन्नौज जो था वो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन था. बिकॉज अगर किसी रूलर ने कन्नौज पे कंट्रोल कर लिया तो वो दिल्ली पे भी कंट्रोल कर सकता है, वो गुजरात पे भी कंट्रोल कर सकता है, एज वेल एज बंगाल एंड डेक्कन इंडिया पे भी कंट्रोल कर सकता है. मीन्स वो होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कंट्रोल कर सकता है. इसी वजह से ये तीनों गुजरा प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज फाइट क्या करते थे फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. और इसी स्ट्रगल को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है. गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी ने रूल किया फ्रॉम मिड 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी. गुजरा प्रतिहारा का ओरिजिन है गुर्जर्स कम्युनिटी से. गुर्जर्स कम्युनिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कम्युनिटी है. फाइटर्स होते हैं ये लोग. जिस तरह से जाट फाइटर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह से गुर्जर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है. गुर्जर्स प्रतिहारास के जो फाउंडर हैं वो है हरिचंद्र. हरिचंद्र बाई ओरिजिन ब्राह्मण थे, बट इन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसे कहा जाता है हिरण्या गरबा. और इस रिचुअल को परफॉर्म करके ये क्षत्रिय बन गए. इस रिचुअल को दांती दुर्गा जो राष्ट्रकूटाज के फाउंडर हैं उन्होंने भी परफॉर्म करा था. उसके बाद आते हैं नागाभट्टा फर्स्ट. नागाभट्टा फर्स्ट डिफीटेड अरब आर्मी अंडर अल जुनैद एंड तामिन. नागाभट्टा फर्स्ट ने अल जुनैद और तामिन को डिफीट किया. वो लोग कैलिफेट कैंपेन कर रहे थे इंडिया पे. उसके बाद आते हैं दुरुवा. दुरुवा राष्ट्रकूटाज के रूलर थे जिसने नागाभट्टा फर्स्ट को डिफीट किया. दुरुवा राष्ट्रकूटाज रूलर है जिसने नागाभट्टा फर्स्ट को डिफीट किया है. हमें नागाभट्टा फर्स्ट के बारे में प्राशस्ती से मिलता है जो ग्वालियर में है. ग्वालियर मध्य प्रदेश. प्राशस्ती मीन्स is a Sanskrit word which means in praise of. प्राशस्ती इज अ काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन है जिसमें रूलर्स के बारे में अच्छी बातें लिखी जाती है, उसको प्रेस किया जाता है. तो हमें जो नागाभट्टा फर्स्ट के बारे में मिलता है वो हमें प्राशस्ती से मिलता है. और ये प्राशस्ती हमें मिला है ग्वालियर के मध्य प्रदेश में. नागाभट्टा फर्स्ट के बाद जो रूलर आते हैं वो है वत्सराज. वत्सराज एक्सपैंडेड हिज रूल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. मीन्स इन्होंने काफ़ी पार्ट नॉर्दर्न इंडिया के कैप्चर किए. एंड ही वॉज द फर्स्ट गुजरा प्रतिहाराज रूलर हु कैप्चर्ड कन्नौज. ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं कि किस गुजरा प्रतिहाराज ने सबसे पहली बार कन्नौज को कंट्रोल किया. तो आंसर वुड बी वत्सराज. मैंने लास्ट वीडियो में राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ाया था और उसमें भी मैंने बताया था कि विच रूलर कंट्रोल कन्नौज फॉर द फर्स्ट टाइम. आप ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. And then वत्सराज made कन्नौज as a capital. वत्सराज के बाद आते हैं नागाभट्टा सेकेंड. नागाभट्टा सेकेंड गुजरा प्रतिहारा became most important dynasty in northern India. मीन्स नागाभट्टा सेकेंड के टाइम में गुजरा प्रतिहाराज काफ़ी important dynasty बन गया नॉर्दर्न इंडिया में. बट नागाभट्टा सेकेंड वॉज डिफीटेड बाई गोविंदा थर्ड जो राष्ट्रकूटा रूलर था. गोविंदा थर्ड ने नागाभट्टा सेकेंड को डिफीट कर दिया. नागाभट्टा सेकेंड के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं वो है मिहिर भोज. ड्यूरिंग हिज रेन प्रतिहाराज रीच इट्स पीक ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पावर. मतलब मिहिर भोज के टाइम में गुर्जरा प्रतिहाराज जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको मिली और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर भी गेन किया. मिहिर भोज वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ नागाभट्टा सेकेंड. नागाभट्टा सेकेंड के ये ग्रैंड सन थे एंड ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म. मीन्स ये
विष्णु को फॉलो करते थे। मिहिर भोज ने टाइटल अज्यूम करा अधिवराहा। मिहिर भोज को अधिवराहा भी कहा जाता है। ही अज्यूम्ड द टाइटल अधिवराहा। मिहिर भोज बिल्ट अ सिटी नोन एज भोपाल। जो आज का भोपाल है वो मिहिर भोज ने बिल्ट किया है, पहले इसे भोजपाल कहा जाता था। 9th सेंचुरी में एक अरब ट्रैवलर्स अल मसूदी इंडिया आता है और उसने अल जुर्स के बारे में मेंशन किया है। अल जुर्स गुर्जार्स को कहते हैं, गुर्जार्स प्रतिहारास को उसने अल जुर्स मेंशन किया और उसने ये बताया कि उनके पास ग्रेट मिलिट्री पावर होती थी एंड वो रिचेस ऑफ किंगडम थे, मतलब वो किंगडम जो थी वो काफ़ी रिच थी। एंड ही डिस्क्राइब अ किंग बोरा के बारे में भी उसने बताया कि वो काफ़ी पावरफुल किंग था। बोरा को मेंशन, अधिवराहा को उसने बोरा मेंशन किया है बिकॉज ये अरबी था, ये सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाया अधिवराहा, दैट्स वाई ही मेंशन अधिवराहा एज अ किंग बोरा। तो अल मसूदी ने हमें बोरा के बारे में बताया है, तो हमें मिहिर भोज के बारे में अल मसूदी से भी पता चलता है। मिहिर भोज के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल अडॉप्टेड टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा ऑफ आर्यावर्ता। महाराजा धीराजा ऑफ आर्यावर्ता मीन्स ग्रेटेस्ट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। महेंद्रपाल ने अपने आप को ये डिस्क्राइब किया है कि वो ग्रेटेस्ट किंग थे नॉर्दर्न इंडिया के, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ किंग थे नॉर्दर्न इंडिया के। आफ्टर महेंद्रपाल, महिपाल केम इनटू पावर and during his reign downfall started during his reign, या इसी के रेन से जो गुर्जरा प्रतिहारा का डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड यशपाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डेनेस्टी। यशपाल जो थे वो लास्ट रूलर थे प्रतिहारा डेनेस्टी के। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारे डिटेल्स डिस्क्राइब किए हैं। गुर्जरा प्रतिहारा किस रीजन पे रूल करते थे, उनका ओरिजिन क्या था और कौन कौन से रूलर आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कौन थे और किस रूलर ने कन्नौज पे सबसे पहली बार कंट्रोल किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।